Hello everybody, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम इतिहास के विषय में है वो सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास शब्द है वो इति है प्लस आस, इन तीन शब्दों का एक समन्वित रूप है और शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि अतीत की घटनाओं का निश्चित और प्रामाणिक जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। अर्थात इतिहास साधारणतः हम परंपरागत रूप में इतिहास के अंतर्गत अतीत की घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसे हम इतिहास कहते हैं, या हम कहें कि अतीत की घटनाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। अर्थात इसमें घटनाएं हैं वो एक तरह से एक रिलायबल होनी चाहिए, घटनाओं का वर्णन रिलायबल और उस प्रमाण के साथ उनका वर्णन होना चाहिए, उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन ये इतिहास की एक तरह से एक संकुचित परिभाषा है, वो कही जा सकती है। व्यापक अर्थ में है वो इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको हम सीमाओं में नहीं बांध सकते, क्योंकि इतिहास एक व्यापक विषय है। इसका संबंध केवल अतीत की घटनाओं से ही नहीं है, अपितु एक तरह से एक व्यापक दृष्टिकोण से यदि इतिहास को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अतीत के जिस अंश तक है वो प्रमाण के प्रकाश की जो किरण जाती है वह सब इतिहास है। तो इतिहास है वो हमेशा प्रमाण की बात करें या हम कहें कि तथ्य की वैशाखी पर चलता है, क्योंकि यदि तथ्य नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो इतिहास नहीं है। इतिहास वो तथ्य अर्थात प्रमाण है के द्वारा ही है वो इतिहास लेखन किया जाता है। यदि प्रमाण नहीं है तो उसका कोई उपादेयता है वो नहीं की जा सकती। तो इतिहास की प्रामाणिकता तथ्य ही है, अन्यथा यदि तथ्य नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में है उस घटना का वर्णन है वो एक कहानी ही है वो कही जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में है वो प्रमाण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इतिहास के विषय में हम कह सकते हैं कि इतिहास अध्ययन की वह शाखा है जो समय और स्थान विशेष के संदर्भ में है, जिसका वर्णन किया जाता है। किसी घटना का स्थान और जो समय विशेष के अंदर जो अतीत का अध्ययन किया जाता है या समाज का अध्ययन किया जाता है, उसे हम उस इतिहास की अध्ययन की उस शाखा को है वो हम इतिहास कह सकते हैं। अर्थात इसमें समय और स्थान है इतिहास में है वो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिएगा, इतिहास की यदि परंपरागत जो परिभाषा है, परंपरागत रूप में इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत देखें तो एक तरह से ये अतीत की जो स्मृतियाँ हैं उनका संग्रह है। लेकिन इतिहास को यदि व्यापक अर्थ में यदि हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार जो ईएसकार है उसकी परिभाषा को हम ले सकते हैं। तो ईएसकार के अनुसार इतिहास है वो अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत संवाद है, उसका नाम है। अर्थात प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो एक कंटिन्यूस डायलॉग चलता है उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को व्यापक अर्थ में समझने के लिए हमें ईएसकार की इस परिभाषा को ध्यान में रखना है वो आवश्यक हो जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर मानव जीवन की जो विकास यात्रा है उसका अध्ययन किया जाता है, और इससे जो इस इतिहास का जो विषय है वो उसको एक तरह से वो उन्नत बनाती है। तो इस तरह से हम कहें कि इतिहास का अध्ययन क्यों करें, तो यदि हम कहें कि जॉन डेवी है उनका मानना है कि अतीत पर निष्ठा जो अतीत के लिए नहीं होती है अपितु सुरक्षित और सुसंपन्न भविष्य के लिए भी है वो अतीत के प्रति निष्ठा होती है। अर्थात इतिहास का संबंध केवल अतीत से नहीं होता अपितु इतिहास का संबंध है वो वर्तमान और भविष्य से भी होता है। केवल अतीत ही का अध्ययन इतिहास नहीं है अपितु उस अतीत का संबंध न केवल वर्तमान से होता है अपितु भविष्य के से भी भविष्य फ्यूचर में भी उसका जो महत्व होता है। अर्थात इतिहास का महत्व है वो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के अंदर है वो इतिहास का महत्व होता है। तो इतिहास के विषय में ये कहा जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस के विषय में हम कह सकते हैं कि इतिहास
कि सबसे बड़ी सीख है वो यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। प्रसिद्ध इतिहासकार हीगल है, उसने इस बात पर बल दिया कि इतिहास से हम कोई सबक है वो नहीं लेते हैं। तो देखिएगा, जो वर्तमान के प्रकाश में प्रेरणा लेकर के है वो सुखद भविष्य का जो निर्माण है वो हम इतिहास की सहायता से है वो कर सकते हैं। तो देखिएगा, इतिहास के जो 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 अंग्रेजी शब्द है उसमें इतिहास को एक तरह से क्या है कि हम अंग्रेजी के अंदर है वो हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो यूनान का हेरोडोटस था, और उसने जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी उसमें सबसे पहले है वो हिस्टोरिया शब्द है उसका प्रयोग किया, और उस हिस्टोरिया शब्द का जो प्रयोग का अर्थ है वो खोज और अनुसंधान से था। अर्थात एक तरह से जो इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस को माना जाता है, और हेरोडोटस ने अपने इस ग्रंथ जो हिस्टोरिका है उसमें उसने यूनान और फारस के बीच में जो युद्ध हुआ उसका एक प्रकार से जो प्रत्यक्ष वर्णन है वो एक प्रकार से है वो अपने ग्रंथ हिस्टोरिका के अंदर किया। लेकिन जो हेरोडोटस है उसका जो इतिहास संबंधी जो वर्णन है वो एक प्रकार से कथाओं पर और अनुश्रुतियों पर है वो आधारित था। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम इतिहास उसका दृष्टिकोण मानवतावादी था, और हम ये कह सकते हैं कि जो हेरोडोटस है वो एक प्रकार से उसके इतिहास को हम कथानक इतिहास है वो कह सकते हैं। तो इतिहास का सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था हेरोडोटस था। तो इतिहास का जो जन्म है हम कह सकते हैं कि यूनान के अंदर हुआ, और हेरोडोटस है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास चिंतन की जो आधारशिला है वो रखने का कार्य है वो हेरोडोटस ने किया, और उस पर एक विशाल जो कंगूरा बनाने का जो काम है वो उसके उत्तराधिकारी है थुसिडाइडस ने है वो किया। तो थुसिडाइडस है उसने इतिहास को एक तरह से बौद्धिक आधार प्रदान किया, अब यह हम कहें कि उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अर्थात उसमें थुसिडाइडस ने ये अपने लेखन के अंदर इस बात का उल्लेख किया कि इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं हैं वो क्यों घटित होती है, इतिहास की घटनाओं के पीछे जो कारण है उसको खोजने का जो प्रयास है वो थुसिडाइडस ने किया। तो देखिएगा, इतिहास का जो प्रारंभ है वो एक प्रकार से हम यूनान से मानते हैं, और हेरोडोटस है उसको इतिहास का हम जनक मानते हैं। और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हेरोडोटस का जो वर्णन है वो एक प्रकार से है वो वर्णनात्मक था, घटनाओं का वर्णनात्मक रूप से है वो दंत कथाओं के आधार पर है उन्होंने वर्णन किया। जैसे उसने भारत के विषय में, भारत वो हेरोडोटस कभी नहीं आया, लेकिन भारत के विषय में उसने इस बात का उल्लेख किया कि भारत के अंदर है वो चींटियां हैं वो सोना है वो उगलती हैं, जिसका कोई आधार है वो नहीं है, लेकिन हेरोडोटस ने उसका वर्णन किया। लेकिन थुसिडाइडस है उसने घटनाओं के पीछे है वो एक तरह से वैज्ञानिक कारण बताया। जैसे उसने एटिका पर जो बार बार जो आक्रमण है उसका कारण उसने कहा कि एटिका की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ थी, इस कारण से इस प्रदेश पर है वो ज़्यादा आक्रमण हुए। अर्थात घटनाओं के पीछे जो कारण है उसको खोजने का जो प्रयास है वो थुसिडाइडस ने किया। तो इतिहास में एक तरह से यूनान के पश्चात रोम के जो इतिहासकार हैं उसमें जो लिवी है और टेसिटस है उनका भी है वो इतिहास लेखन के अंदर वो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन इतिहास 19वीं शताब्दी के अंदर इतिहास को है वो एक तरह से है वो एक तरह से वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का जो कार्य है वो जर्मनी के इतिहासकार रांके को दिया जाता है, क्योंकि रांके का मानना था कि इतिहास को है वो यथातथ्य है वो प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे तथ्य हैं उसको उस तरह से ही प्रस्तुत करना चाहिए। तो एक तरह से इतिहास का जो आधार जिसको प्रमाण कहते हैं कि प्रमाण की बैसाखी पर भी यही इतिहास चलता है। तो इतिहास को प्रमाणों की आधारशिला है वो प्रदान करने का कार्य जर्मनी का इतिहासकार रांके ने किया। इसलिए एक तरह से है वो आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का जो पिता है वो रांके को कहा जाता है। हालांकि एक्टन है उसने भी एक तरह से है वो तथ्यों पर बल दिया, लेकिन जो एक्टन है उसने एक तरह से हम कह सकते हैं कि तथ्यों को पवित्र कहा,
और जो तथ्य पवित्र होते हैं, लेकिन मंतव्यों में कोई अंतर नहीं, अर्थात जो उसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न हो सकती है, लेकिन तथ्य है वो हर व्यक्ति के लिए वो एक जैसे है वो होते हैं। तो इस तरह से इतिहास का उदय है वो एक तरह से है वो यूनान में होता है, और उसके पश्चात इतिहास की भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अंदर वो भिन्न-भिन्न धाराएँ हैं, वो हमें देखने को मिलती है। तो जहाँ तक इतिहास की हम परिभाषा की हम बात करें, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हिगल ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता है। जबकि रेनियर है वो इतिहास की परिभाषा देते हुए कहता है कि इतिहास समाज में रहने वाले जो मनुष्य के कार्यों एवं जो उपलब्धियाँ हैं उसकी कहानी है। अर्थात इतिहास को कहानी कहा, लेकिन इतिहास को हम कहानी नहीं कह सकते। और इतिहास के अंदर है, जैसे कि रेनियर ने कहा कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले जो व्यक्तियों की एक तरह से है वो कार्य और उपलब्धियों का लेखा जोखा है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास के अंदर है वो सभी व्यक्तियों के कार्य और उपलब्धियों का लेखा जोखा वो नहीं हो सकता। केवल इतिहास का जो नेतृत्व करते हैं उसी का है वो एक तरह से इतिहास के अंदर वर्णन किया जाता है। बाकी का वर्णन इतिहास में नहीं किया जाता है। इसलिए ये कहें कि रेनियर ये कहता है कि सभी इतिहास के अंदर सभी मनुष्य के कार्य और उपलब्धियों का जो लेखा जोखा है उसको है एक तरह से हम कह सकते हैं कि सही नहीं मान सकते। जैसे एक तरह से हम कहते हैं कि जो इतिहास की जो परिभाषा देते हुए है वो वो कहें कि जो क्रोचे है वो ये कहता है कि इतिहास है एक विशेष प्रकार की कला है। अपितु क्रोचे ये भी कहते हैं कि जो एक तरह से वो कहते हैं कि सभी इतिहास है वो समसामयिक होते हैं, ये क्रोचे का कहना है। जबकि क्रोचे का सभी इतिहास समसामयिक होते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं। इसका अर्थ क्रोचे का ये है कि इतिहास लेखन आवश्यक रूप से है वो वर्तमान की आंखों से है, और वर्तमान की समस्याओं के प्रकाश में है वो अतीत को है वो इतिहासकार देखता है। और इतिहासकार का मुख्य कार्य है वो विवरण देना है नहीं है, अपितु उसका मूल्यांकन करना होता है। क्योंकि अगर वह मूल्यांकन न करे तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है। तो एक्चुअली क्या है कि जो एक तरह से क्रोचे ने कहा, जो इटालियन इतिहासकार जो क्रोचे है उसने संपूर्ण इतिहास को है वो एक तरह से समसामयिक इतिहास कहा। और इसका जो अर्थ है वो ये था कि अतीत की जो घटनाएं हैं उसको है वो वर्तमान संदर्भ के अंदर है वो देखा जाता है। वर्तमान के प्रकाश के अंदर ही है वो एक तरह से है वो अतीत को वो देखता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहासकार वो अतीत को उस रूप में नहीं देखता कि जिस रूप में के अंदर वह होता है, अपितु वह अतीत का निर्माण है वो इतिहासकार वो अपने जो मस्तिष्क है उसमें वो करता है। तो क्रोचे के अनुसार इतिहास जो वाद है इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि जीवन यथार्थ इतिहास से एक तरह से अभिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहासकार है वो एक तरह से वर्तमान की रुचि के अनुसार है वो ही है वो अतीत का है वो वर्णन करता है, वर्तमान के संदर्भ में है वो अतीत का वर्णन करता है। जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार जो कोलिंगवुड है उसका मानना है कि इतिहास एक प्रकार से उसने जो एक जो कोलिंगवुड है वो ये संपूर्ण इतिहास है उसको एक प्रकार से है वो विचारों का इतिहास है वो कहता है। तो कोलिंगवुड का ये मानना है कि जो संपूर्ण इतिहास है वो विचारों का इतिहास होता है, और क्योंकि मनुष्य के जो कार्य हैं वो विचारपूर्ण होते हैं, और इतिहास में विचार को प्रधानता देने का जो तात्पर्य ये है कि विचार ही मानवीय कार्य व्यापार का है वो मूल स्रोत है और उद्गम स्थल होते हैं। तो क्रोचे है वो एक प्रकार से, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पुस्तक की रचना तो वो नहीं कर सका, लेकिन 1945 में उसके जो प्रकाशित और जो अप्रकाशित जो लेख हैं वो आइडिया ऑफ हिस्ट्री के रूप के अंदर वो प्रकाशित हुए। और उसमें जो एक तरह से जो कोलिंगवुड है वो इतिहास को है वो एक प्रकार से है वो विचारों का जो इतिहास है वो कहता है कि संपूर्ण जो इतिहास है वो एक प्रकार से है इतिहास का जो
एक तरह से जो विचार है उनका ही इतिहास, मनुष्य के जो विचारों का जो अध्ययन है वो ही इतिहास के अंदर है वो किया जाता है। तो कोलिंगवुड वो ये कहता है कि इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है और न ही अपने आप में अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, अपितु उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। और एक तरह से इतिहास वो कहता है कि एक इतिहासकार द्वारा की गई जो पड़ताल, दूसरा अतीत की घटनाओं का वह क्रम जिनकी वह पड़ताल करता है। अतीत से जिसका इतिहासकार अध्ययन करता है वह मर्त अतीत नहीं होता, अपितु एक ऐसा अतीत होता है जो किन्हीं अर्थ में वर्तमान में भी जीवित रहता है। अर्थात इतिहासकार है वो मर्त अतीत का अध्ययन नहीं करता, अपितु जो उन्हें उसी अतीत का अध्ययन करता है जिसका जो संबंध है वो वर्तमान से भी होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहासकार के लिए अतीत में घटित घटनाएं तब तक होती हैं जब तक वह उसके पीछे कार्यरत विचार को नहीं समझ लेता कि वो घटनाएं क्यों घटी, उसके पीछे क्या थॉट था, उस थॉट को नहीं लेता जब तक है वो घटना का कोई महत्व नहीं रहता। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक इतिहासकार विचार का इतिहास होता है, अर्थात उस घटना के पीछे जो विचार है वही एक तरह से उसी को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है कि एक तरह से जिसका वह अध्ययन कर रहा होता है। तो एक तरह से विचारों का जो पुनर्निर्माण है वो इतिहासकार के मस्तिष्क पर होता है। तो इतिहासकार के मन में अतीत का पुनर्निर्माण उसके अनुभूत प्रमाणों पर आधारित होता है। बिना प्रमाण के हम नहीं कह सकते, मगर अपने आप में ये एक अनुभववादी प्रक्रिया नहीं है और केवल तथ्यों के वर्णन तक सीमित नहीं हो सकती, अपितु हम ये कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तथ्यों के चुनाव और व्याख्या को निर्धारित करती है। अर्थात इतिहास में केवल तथ्यों का प्रस्तुतिकरण नहीं होता, अपितु जो घटनाएं घटित हो रही है उसके पीछे कौन सा थॉट कार्य कर रहा है उसका अध्ययन है वो इतिहासकार वो करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास है, कोलिंगवुड के अनुसार इतिहास है वो एक प्रकार से है वो विचारों का इतिहास है वो हम कह सकते हैं। तो एक तरह से जो इतिहास के विषय के अंदर है वो ट्रेवलियन है वो ये कहता है कि इतिहास एक कहानी है, लेकिन इतिहास को हम कहानी नहीं कह सकते क्योंकि इतिहास बिना प्रमाण के है। इतिहास की घटना है उसका कोई महत्व है वो नहीं रहता है। जबकि जो इतिहासकार की जो व्यापक अर्थ में इतिहास को देखें तो इतिहासकार कहता है कि इतिहास एक तरह से वर्तमान और अतीत के बीच है वो निरंतर चलने वाला संवाद है। अर्थात इतिहास का संबंध है वो वर्तमान से होता है, वर्तमान के संदर्भ में है वो अतीत की घटनाओं को है वो देखा जाता है। जबकि जे.बी. ब्यूरी तो यहाँ तक कहते हैं कि इतिहास केवल विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, न कम और न ज़्यादा। तो एक तरह से है कि इतिहास को वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करने का जो कार्य है, प्योर विज्ञान की श्रेणी में लाने का जो कार्य है वो जे.बी. ब्यूरी है वो करते हैं। और वो एक तरह से इतिहास को है वो हम ये कहें कि इतिहास को एक तरह से विज्ञान है वो मानते हैं। तो इतिहास को हम एक तरह से है वो कहानी नहीं कह सकते। और एक तरह से जैसे रीनियर ने कहा है कि इतिहास है वो एक तरह से वो जो एक तरह से जो हेनरी पिरेन है वो कहते हैं कि इतिहास है वो मनुष्य के कार्य और उपलब्धियों की कहानी है। लेकिन क्योंकि इस परिभाषा को हम एक त्रुटिपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि इतिहास में समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कार्य उपलब्धियों का है वो उल्लेख नहीं किया जाता, अपितु है उसमें जो इतिहास का जो नेतृत्व करते हैं उसी का अध्ययन वो किया जाता है। इतिहास को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ इतिहासकार एक तरह से इतिहास को ज्ञान का स्रोत मानते हैं कि इतिहास से हमें ज्ञान मिलता है। और जैसे हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें या द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि उससे हमें नॉलेज मिलता है कि युद्ध है वो एक विनाश का कारण होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी है वो सिकंदर की असफलता को देख करके है वो विजय की योजना है उसका प्रत्याग कर देता है, उसने इतिहास से सबक सीखा। इसी प्रकार है कोई नेपोलियन है, हिटलर है, मुसोलिनी है, उसका वर्तमान के अंदर है कोई भी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इन व्यक्तित्वों का है वो एक अनुसरण नहीं करता क्योंकि इनसे उन्होंने सीखा कि उनकी जो नीतियां हैं वो एक तरह से उनकी विनाश का है वो कारण बनी। तो इस तरह से इतिहास को एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ज्ञान का एक विशेष प्रकार का एक प्रकार से ज्ञान है हम कह सकते हैं।
तो हमें ज्ञान की प्राप्ति है वो इतिहास से है वो होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास की अलग-अलग इतिहासकारों ने है वो भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी, लेकिन उन परिभाषाओं के अंदर जो ईएसकार की जो परिभाषा है, जिसके अंतर्गत ईएसकार कहता है कि हिस्ट्री इज़ ए ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट और पास्ट, अर्थात इतिहास जो है वो एक तरह से प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो अनुवाद चलने वाला जो एक तरह से है जो संवाद है, वही इतिहास है। ये हम कह सकते हैं कि इतिहास है वो इतिहासकार और तथ्यों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसी का नाम इतिहास है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अतीत है, वो एक प्रकार से जो तथ्य जो घटना है वो अतीत को प्रतीक मानी जाती है, और जबकि इतिहासकार है वो वर्तमान का प्रतीक माना जाता है। अर्थात वर्तमान और अतीत को है वो पूर्णतः अलग नहीं कर सकते, अपितु है वो वर्तमान के प्रकाश में है वो अतीत का जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो उसको हम इतिहास है वो कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इतिहास है उसकी जहाँ तक हम पिलर्स की बात करें तो इतिहास के 4 प्रमुख पिलर्स हैं वो होते हैं, जिसमें पहला पिलर हम काल को ले सकते हैं, दूसरे पिलर के रूप में है वो व्यक्ति को ले सकते हैं, तीसरे पिलर के रूप में स्थान को, और चौथे पिलर के रूप में घटना को ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास के अंदर है वो समय की काल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काल के संदर्भ में ये ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। काल के आधार पर ही है वो इतिहास को विभिन्न भागों के अंदर है, विभिन्न कालों के अंदर है वो विभाजित किया जाता है। तो काल का एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो इतिहास के अंदर होती है। काल के साथ साथ इतिहास के जो पात्र हैं उसमें व्यक्ति की भूमिका भी होती है, क्योंकि इतिहास के अंदर व्यक्ति की कार्य और उपलब्धियों का वो अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर जो पात्र और जो कुपात्र हैं उन दोनों का अध्ययन है वो इतिहास के अंदर हम करते हैं। तो इतिहास में एक तरह से जो ह्यूमन बीइंग का तो अध्ययन किया जाता है, उसकी उपलब्धियां और उसके जो अच्छे और बुरे कार्य दोनों का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। तो काल के साथ साथ है किस काल विशेष के अंदर कौन सा व्यक्ति है, कौन सी पर्सनैलिटी है, उसका अध्ययन हम इतिहास के अंदर करते हैं। इसके साथ साथ हम कहें कि इतिहास के अंदर है वो स्थान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कौन सी घटना है वो किस स्थान पे घटी, वो स्थान है वो प्लेस है वो भी इतिहास के अंदर है वो एक उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी के साथ साथ यदि हम चौथा इतिहास के जो पिलर की हम बात करें तो इतिहास में काल और स्थान के साथ साथ जो घटना है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। तो क्योंकि इतिहास में केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता, अपितु एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस घटना के पीछे है वो कौन सा कारण था उसका अध्ययन भी इतिहासकार वो करता है। तो एक तरह से क्या है कि इतिहास के जो ये महत्वपूर्ण एक तरह से हम कह सकते हैं टूल्स हैं, 4 टूल्स हैं, जिसमें काल है जो व्यक्ति है और स्थान और घटना है, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास के महत्वपूर्ण टूल है वो कह सकते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो घटना है वो के बारे में हम कह सकते हैं कि सभी घटनाएं हैं उनको इतिहास के अंदर है वो स्थान नहीं मिलता है, अपितु उस घटना को ही इतिहास के अंदर स्थान मिलता है जो इतिहास को है वो दिशा और गति प्रदान करने का कार्य करती हैं। अर्थात उस घटना का महत्वपूर्ण स्थान होता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र को है वो प्रभावित करती है। तो एक तरह से कि किसी काल विशेष के अंदर है, किसी स्थान विशेष में है, और व्यक्ति विशेष के अंदर व्यक्ति विशेष के संदर्भ में वो घटनाएं जो कि एक तरह से क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करती है, उसको इतिहास के अंदर है उस घटना को उस यथार्थ उस प्रमुख घटना को या हम कहें कि उस विशिष्ट घटना को है वो इतिहास के अंदर स्थान दिया जाता है। तो इतिहास के अंदर क्या है कि जो काल है और जो हम कहें कि व्यक्ति है और स्थान और घटना है, ये 4 पिलर है वो इतिहास के वो महत्वपूर्ण है वो माने जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने इतिहास की जो साधारण परिभाषा है, इसकी जो लिटरेरी मीनिंग है के साथ साथ है वो इतिहास शब्द का जो इतिहास का जो उद्गम है जो यूनान से हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की। और इतिहास के विषय के अंदर अनेक परिभाषाएं हैं वो विद्वानों ने दी है, जिसमें हमें क्रोचे के बारे में हमने अध्ययन किया कि सभी इतिहास है वो समसामयिक होता है। कोलिंगवुड के विचार की चर्चा की जिसके में उन्होंने बताया कि संपूर्ण इतिहास है वो विचारों का जो इतिहास है वो कहलाता है। जबकि हमने एक तरह से जो हम कहें कि
जो हेनरी पिरेन की है हमने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मनुष्यों के इतिहास के अंदर है वो कार्य उपलब्धियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हेनरी पिरेन का ये कहना कि सभी समाज में रहने वाले सभी मनुष्य के कार्य उपलब्धियों की कहानी वो इतिहास है, जबकि इतिहास के अंदर है वो सभी व्यक्तियों के बारे में अध्ययन नहीं कर करके जो इतिहास को नेतृत्व प्रदान करते हैं उनका अध्ययन है वो साधारणतः इतिहास के अंदर किया जाता है। तो इतिहास से व्यक्ति है वो हम सीख भी लेते हैं, उसके विषय में भी हमने चर्चा की कि किस प्रकार इतिहास है वो ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत है। इतिहास का अध्ययन कर करके है वो किस प्रकार न केवल वर्तमान को है वो को सुधारा जा सकता है, अपितु जो भविष्य को है वो मार्गदर्शित है वो भी करने के अंदर है वो इतिहास हमारी सहायता, वर्तमान को समझने और भविष्य को मार्गदर्शित करने के अंदर इतिहास हमारी सहायता करता है। तो इतिहास को एक तरह से ज्ञान के विषय, ज्ञान के स्रोत के रूप के अंदर है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास एक व्यापक विषय है। इतिहास को एक निश्चित परिभाषा दे करके उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इतिहास की घटनाओं को है हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास का संबंध है न केवल वर्तमान से होता है, अपितु अतीत के प्रकाश के अंदर है वो भविष्य को मार्गदर्शित करने के लिए भी होता है। अर्थात इतिहास का संबंध अतीत, वर्तमान और जो भविष्य है इन तीनों से होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।